एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में कुछ मिट्टी के घर। उसी गांव में रहती थी एक लड़की आराध्या। उसकी उम्र 16 साल थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उड़ गया था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। रात होते ही वहां से अजीब सी रोने की आवाज आती। गांव वाले सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। लेकिन आराध्या अलग थी। उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। एक रात दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव में कोई वैद्य नहीं था। दवा लेने के लिए उसे जंगल पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता। दादी ने रोका, बेटी उस रास्ते से मत जाना, वहां वह रहती है। आराध्या ने दादी का हाथ थामा। अगर मैं नहीं गई तो आप ठीक कैसे होंगे? गहरी रात थी। आसमान में आधा चांद था। हवा ठंडी और सन्नाटा भरा हुआ। आराध्या हिम्मत करके उसी रास्ते से चल पड़ी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। तभी एक धीमी आवाज आई, रुको। आराध्या के कदम ठिठक गए। सामने एक सफेद साया धीरे धीरे साफ होने लगा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा डरावना नहीं, उदास था। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने पूछा। आराध्या कांपती आवाज में बोली, हाँ, लोग कहते हैं आप चुड़ैल हैं। वह साया हल्का सा मुस्कुराया। लोग सच कम और डर ज्यादा देखते हैं। आराध्या ने पहली बार गौर से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। मुझे सब छोड़कर चले गए, वह बोली। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक लड़की थी। मेरा नाम माधवी था। आराध्या चौंक गई। माधवी ने बताया, सालों पहले उसे किसी ने झूठे इल्जाम लगाया और वह अपशगुन है। उसे गांव से निकाल दिया। दुख और अकेलापन में उसने उसी पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, माधवी बोली। मैं बस किसी से बात करना चाहती हूँ। आराध्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं भी अकेली हूँ। मेरे पास भी कोई नहीं, बस मेरी दादी। माधवी ने पहली बार किसी इंसान से अपने दर्द की बात की थी। हवा में एक अजीब सी शांति फैली थी। तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? माधवी ने पूछा। आराध्या ने दादी की बीमारी के बारे में बताया। यह सुनकर माधवी कुछ पल चुप रही। फिर उसने पेड़ की एक डाली से जड़ी उतारी। इसे उबालकर दादी को पिला देना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। आराध्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रही है? माधवी की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उस दिन अगर किसी ने मेरी मदद की होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। आराध्या की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, आप चाहो तो मैं रोज आपसे मिलने आ सकती हूँ। माधवी की आंखों में पहली बार चमक आई। उस रात आराध्या दवा लेकर घर लौटी। दादी ने दवा पी और सच में सुबह तक उनकी तबीयत सुधर गई। गांव में यह खबर फैल गई कि आराध्या रात को पीपल के पेड़ के पास गई थी और
सुरक्षित लौट आई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब हर रात आराध्या कुछ देर के लिए उस पेड़ के पास जाती। वह माधवी से बात करती, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में। माधवी चुपचाप सुनती और कभी कभी मुस्कुरा देती। धीरे धीरे माधवी की उदासी कम होने लगी, उसकी आवाज में सुकून आने लगा। एक रात माधवी ने कहा, आराध्या, अब मुझे जाना होगा। आराध्या घबरा गई। कहाँ? जरा मुझे भी बताओ, माधवी ने कहा। जहाँ से मुझे शांति मिली। तुम्हारी दोस्ती ने मेरा दर्द भुला दिया। अब मैं इस दुनिया से बंधी नहीं हूँ। आराध्या की आंखों में आंसू बह निकले। आप फिर मिलेंगी ना? माधवी मुस्कुराई। जब भी तुम अकेला महसूस करोगी, चांद की परछाई में मुझे देख पाओगी।